गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके चैप्टर फर्स्ट है, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो गए हैं, आज तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो पार्ट का नाम है आपके रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, परिभाषा क्या होती है इसकी। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, चेंजेस। पहला भौतिक परिवर्तन जिसे फिजिकल चेंजेस भी कहते हैं। दूसरा रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके रासायनिक गुणों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। जैसे कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं पदार्थों में? उसका आकार, उसका रंग, ठीक है ना। जैसे कि आप पानी ले लो, बर्फ ले लो। बर्फ को हम गर्म करेंगे, इसका अर्थ होता है गर्म करना, ठीक है ना, गर्म करना। तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या किस में बदलेगा? पानी जल में। वापस पानी को आप हीट करोगे या गर्म करोगे तो किस में बदलेगा? जलवाष्प, जिसे वेपर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी गर्म, इसका अर्थ क्या होता है? त्रिभुज, मतलब इसको गर्म करना। अब देखो बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों का सेम होता है, H2O और H2O। लेकिन बर्फ होता है सॉलिड फॉर्म में और पानी लिक्विड फॉर्म में और जलवाष्प गैस फॉर्म में, ठीक है ना। तो पदार्थ में कितने परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? वापस पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके रासायनिक गुणों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे कि देखो बर्फ को हमने गर्म किया तो किस में बदला? लिक्विड में, मतलब पानी में। और वापस पानी को गर्म किया तो किस में बदला? भाप में। उसके आकार में चेंज हुआ। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल चेंजेस। जैसे कि आपने कागज लिया, कागज को फाड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसके आकार में चेंज हुआ लेकिन उसके जो केमिकल से बना है उसमें चेंज हुआ, उसमें नहीं हुआ। तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। कौन सा? कागज को फाड़ना, लेकिन कागज को जलाना। तो कागज को जलाएंगे तो वो किसमें बदलेगा? राख में, ठीक है ना। तो राख से वापस आप कागज बना सकते हो? नहीं। तो उसके भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है।
तो पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि लकड़ी के 2 टुकड़े करना, तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। लेकिन लकड़ी को यदि जलाएंगे तो वो किस में बदलेगी? राख में। और राख से वापस आप लकड़ी बना सकते हो? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, जिसमें हम प्रमुख रूप से पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना। जुड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरी इसका अपोजिट वियोजन, इसमें जुड़ना और इसमें टूटना, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है आपके द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय का मतलब 2, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितने हो गए? 4 हो गई। पांचवा देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और छठी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सातवीं अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा नाम इसका उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। 8वां अपचयन अभिक्रिया। ये उपचयन और ये अपचयन। इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ये और लास्ट रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो कितने प्रकार की हुई? 9 प्रकार की। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, पांचवी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, छठी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सातवीं ऑक्सीकरण या उसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया, आठवां है
अपचयन अभिक्रिया और लास्ट रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो रिकॉर्ड में तो अभिक्रिया कितने प्रकार की हुई? 9 प्रकार। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब जुड़ना, तो संयोजन का मतलब भी क्या हुआ? जुड़ना। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक करनी पड़ेगी, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पार्ट फर्स्ट में मैंने इसमें पढ़ाया था, अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो इसकी देखो एग्जाम्पल क्या होगा? कोयले का दहन, किसी भी वस्तु को ऑक्सीजन के साथ जलाना क्या कहलाता है? दहन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C+O2 क्रिया करके क्या बना? CO2। इसमें अभिकारक कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड। ये कौन से फॉर्म में है? कोयला सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस में और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस में, ठीक है ना? तो कोयले का दहन, अब इसमें देखना दो या दो से अधिक अभिकारक कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसमें देखना एक उत्पाद बना कि नहीं बना? कौन सा है? कार्बन डाई ऑक्साइड। जिसमें एक उत्पाद बनता है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी आपके? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है जल का निर्माण। इसमें देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु क्रिया करके H2O जल। इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इधर भी 2 बराबर, ऑक्सीजन इधर 1 इधर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें देखो हाइड्रोजन पहला अभिकारक कौन सा है? हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये जल। 2 अभिकारक कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक उत्पाद कौन सा बना? जल, ठीक है ना? जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। तीसरा उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड H2O CaOH2। इसको बोलेंगे बिना बुझा हुआ
चूना, जिसे हम अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कली। क्या बोलते हैं? जो दीवारों पर पेंट करने के लिए काम आती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। दूसरा जल, और क्रिया करके क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म क्या होती है? सॉलिड तो एस से लिखो, और जल की L लिक्विड फॉर्म में, और कैल्शियम ऑक्साइड AQ, ठीक है ना, जलीय विलयन में। इसमें H2 गैस में, ऑक्सीजन गैस में, और जल किसमें बना? लिक्विड में, ठीक है ना। ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। बटन कटने बोल ले, फिर उतारने तो देते। आवाज कम क्यों रही? दूसरी अभिक्रिया है आपके वियोजन दूसरी अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। देखो बे पागल पागल चला रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में क्या था? दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते थे, लेकिन वियोजन में क्या था? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद, मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि मेरे हाथ में चौक है, किससे बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर के पत्थर है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, सब किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कितना अभिकारक है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। टूटकर क्या बनेगा? CaO प्लस CO2, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ क्या है? टूटना, ठीक है ना। ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? वापस 3 प्रकार की। तो पहली अभिक्रिया है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरा उष्मीय अपघटनीय
अभिक्रिया। क्रिया। तीसरा प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, दूसरा उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया और तीसरा प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। तो सबसे पहली परिभाषा, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया, ऐसी वियोजन और अपघटनीय एक ही है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन विद्युत के द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपघटन किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा होता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन तो है, तो वियोजन का कौन सा प्रकार? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल में देखो, जल है, जल कौन से फॉर्म होता है? लिक्विड में। यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो 2 उत्पाद में बनता है। कौन कौन से? H2 प्लस O2, दोनों मतलब कौन से फॉर्म में? गैस में। ठीक है ना। इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। यदि तीर के ऊपर विद्युत धारा लिखी हो तो कौन सा प्रकार होगा? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। उतार दो। दूसरी है इसी के अंदर, वियोजन अभिक्रिया के अंदर विद्युत हो गई उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें कौन टूटेगा? अभिकारक। जिसमें अभिकारक का अपघटन किसके द्वारा होता है? वो विद्युत के द्वारा और ये उष्मा के द्वारा। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन उष्मा के द्वारा होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में CaCO3, इसका मतलब गर्म करना।
हीट करना या उष्मा देना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे तो दो उत्पाद बनेंगे, कौन कौन से? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड में और ये गैस में। इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यदि ऐसा निशान बना हुआ है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरी है आपके प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी थी? विद्युत के द्वारा, दूसरी उष्मा के द्वारा और तीसरी प्रकाश के द्वारा। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन किसके द्वारा? प्रकाश। अपघटन प्रकाश के द्वारा होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत के द्वारा हो तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, यदि उष्मा के द्वारा हो तो उसमें अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखो। पढ़ाई करना। HBr प्रकाश के द्वारा, तो इसमें बनेगा आपके उत्पाद में हाइड्रोजन, दूसरा ब्रोमाइड। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। Br का मतलब ब्रोमाइड। उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? हाइड्रोजन और दूसरा ब्रोमाइड। ठीक है, थैंक यू।